Hello, learners. Hello, students. My name is Yash, and welcome back to SSCT Point. In our last session, we had completed all these statements where we do not have to put any article, right? Article A, Article N, Article the. So, what we have to do in today's session? In today's session, we have to look at the sentences in which there are a repetition of what articles. So, there are some statements where we have to see the impact of repetition of articles. So, start करते हैं, guys. And this is the last session of articles, okay, and it would not be very longer if we compare it with the previous sessions. So कुछ statements होती है where we have to what repeat some articles where we don't, and what would be the impact on the meaning of the statement वो हमें देखना है. ठीक है, तो देख लेते हैं फिर. First of all, let me choose the color so that it would match my what slides. कौन सा कलर चूज करना चाहिए? इस पे ब्लैक ही जचेगा because it is a dark color, right? Yeah, I like, and dark fonts भी बहुत अच्छे जच रहे हैं. What do you think? ठीक है, तो देख लेते हैं. तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? अच्छा, मैं आपको स्टेटमेंट ना पढ़ने की बजाय सीधा डायरेक्ट आई शुड कम टू द एग्जांपल्स. तो एग्जांपल क्या कह रहा है ये? जैसे कि अगर सपोज करो कि आपको पता है कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैन है ना, और मैन क्या हो गया? एक तरह का नाउन हो गया. इस दैट नाउन दैट मैन इज बीइंग क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव. सपोज करो मैं गुड ले लेता हूँ, है ना, गुड ले लिया है. यू नो, अगर मैं बोलता हूँ गुड मैन तो वो गलत है. व्हाई? बिकॉज देयर इज अ सिंगुलर नाउन दैट इज मैन एंड वी हैव टू पुट आर्टिकल दे ओवर हियर, है ना. अ गुड मैन वुड बी करेक्ट, है ना, अ गुड मैन वुड बी करेक्ट. बट अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन है या एक ही नाउन है विच इज बीइंग मॉडिफाइड बाय मोर देन वन एडजेक्टिव, आई मीन with the examples I'm gonna let you know. The director and producer of this movie is going to visit our town. इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो, सिंपल सी बात है. ये स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ पे दो नाउन है, एक है डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, राइट? देयर आर टू प्रोफेशन, टू पोजीशंस इन व्हाट इन इंडस्ट्री. दो पोजीशन की बात कर रहा है, दो पोस्ट की बात कर रहा है. बस आपको ये ध्यान रखना है विद दिस स्टेटमेंट, विद द फर्स्ट रूल, कि अगर दो नाउन के लिए एक नाउन है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे है, दोनों नाउन के लिए एक आर्टिकल यूज किया गया है. I meant to be, I meant for the article, है ना. अगर दो नाउन के लिए एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल द, तो ये आर्टिकल जो होगा इसके लिए भी कॉमन है और इस वाले नाउन के लिए भी कॉमन है. यानी कि जो दो पोजीशंस है वो एक ही पर्सनालिटी की है ना. ओनली वन पर्सन होल्ड्स द टू पोजीशंस रिटन इन द स्टेटमेंट. यही आपको बताना चाह रहा था. दो नाउन विच इज बीइंग व्हाट विच इज बीइंग preceded by only one article and which is before the first noun. तो इसका मतलब क्या हो जाता है? दोनों पोजीशन एक ही पर्सन की है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट वन पर्सन. ठीक है, बस यही एग्जांपल है. दिस इज द स्टेटमेंट ओनली, दिस इज द रूल. सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं. विंस्टन चर्चिल वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड स्टेटमेंट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सनालिटी, वन पर्सन, चर्चिल, है ना. अब देखिए यहाँ पे इसकी दो पोजीशन की बात करी है, ओरेटर एंड स्टेटमेंट, सॉरी स्टेट्समैन, है ना. देखो यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया है, दैट इज आर्टिकल ए. अब केवल इससे पहले क्यों यूज करा है? वी कुड हैव यूज्ड आर्टिकल ए ओवर हियर, यहाँ पे भी यूज कर सकते थे, बट उससे क्या होता है? वो गलत हो जाता. व्हाई? बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सनालिटी, दैट इज विंस्टन चर्चिल. सो दैट इज व्हाई अगर एक पर्सन है, एक पर्सन की दो पोस्ट है, तीन पोस्ट है, तो आर्टिकल जो भी लगेगा वो केवल पहले वाले जो नाउन होगा, इट शोज एनी पोस्ट पोजीशन, उसी से पहले लगेगा. सो इट शोज इट व्हाट इट रिकमेंड्स कि भाई जो पोजीशन है ओरेटर की एंड स्टेट्समैन की, वो दोनों ही क्या है? व्हाट दोनों ही क्या है? एक ही पर्सनालिटी है, दैट इज विंस्टन चर्चिल. ठीक है, आई होप यू गॉट टू नो. एंड दिस इज द रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स. सो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है इफ वी रीड रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स, वी सी रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, उसके बाद रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं. रूल नंबर क्या सेकंड क्या कहता है? नाउ दिस इज द केस ऑफ रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स. पहले वाले रूल में रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स नहीं था, वहां पे एक ही आर्टिकल की बात करी गई थी विच इज कॉमन फॉर बोथ द नाउन्स, बोथ द पोजीशंस. बट इन दिस केस द रूल नंबर सेकंड सेज what shows you the repetition of article and the impact of repeating any article. अब देखो यहाँ पे क्या है? डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है. अब यहाँ पे दो आर्टिकल रिपीट हो रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना. अब इसका मतलब क्या हो गया? इस वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? देखो ऊपर वाले में भी क्या है? सेम स्टेटमेंट है, बट इंस्टेड ऑफ दी व्हाट पोजीशन ऑफ आर्टिकल, सब कुछ सेम है. ऊपर वाले में क्या है? आर्टिकल द केवल पहले लगा है और दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन इस केस में आर्टिकल द डायरेक्टर से पहले भी लगा है, प्रोड्यूसर से पहले भी लगा है. व्हाट इट सेज, इट शोज, इट मींस कि दोनों जो पोजीशंस हैं इन एन इंडस्ट्री,
वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज की हैं। ठीक है, टू पर डिफरेंट पर्सन होल्डिंग टू डिफरेंट पोजिशन, इट मीन्स कि प्रोड्यूसर भी अलग है, डायरेक्टर भी अलग है। इट ट्राइज टू से दिस थिंग टू यू, आई होप यू अंडरस्टूड। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी आर गोइंग टू विजिट अवर टाउन, यानी कि जो डायरेक्टर है, अच्छा अब ये इससे भी ये भी पहचान सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल, वो सॉरी जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करी गई है, यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लूरल यूज करी है। दिस इज आल्सो एन इंडिकेशन टू गेट टू नो दैट द पर्सनालिटीज आर टू, दे आर नॉट द वन, ओनली वन, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब इसलिए लगी है बिकॉज डायरेक्टर इज डिफरेंट एंड प्रोड्यूसर इज डिफरेंट, दे आर बोथ, दे आर नॉट व्हाट, दे आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट। उसके बाद है द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। इसका मतलब क्या हो गया है, जो मजिस्ट्रेट है और जो कलेक्टर है वो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, दे वर प्रेजेंट। वर्ड से क्या पता लगा, वर्ड से ये पता लगा कि भाई एज वी यूज्ड द प्लूरल पास्ट वर्ब, सो वी गॉट टू नो कि मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर आर द टू पर्सनालिटीज। ओके, सो आर्टिकल द मजिस्ट्रेट के लिए अलग लगेगा और कलेक्टर के लिए आर्टिकल द अलग लगेगा। आई होप यू गॉट the contents, you got the slide, what I wanted to let you know। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, दे आर इजी पीजी टास्क। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड कहता है या इट इज टॉकिंग अबाउट एन एडजेक्टिव। कभी कभार क्या होता है, एज आई गेव यू एन एग्जांपल इन द प्रीवियस स्लाइड, कि भाई जैसे अगर मैं लिखता हूँ अ गुड मैन, मैंने लिख दिया अ गुड मैन। अभी आपको पता है कि भाई मैन को क्या क्वालिफाई कर रहा है, इट इज बीइंग मॉडिफाइड क्वालिफाइड बाय व्हाट, एडजेक्टिव, दैट इज गुड, है ना। और कभी कभार क्या होता है, कोई जो नाउन होता है सिंगल नाउन इज व्हाट, मॉडिफाइड बाय मोर देन वन एडजेक्टिव। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर उस केस में वी व्हाट वी एम्प्लॉय रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल, सो उस केस में क्या सेंस बनेगा यही देखना है। देख लेते हैं, ही इज वेयरिंग अ ब्लू एंड अ ब्लैक विंग। अच्छा, अगर मैं ग्रामेटिकली बात करूं तो ऊपर वाला भी सही है, वो मैंने मार्क क्रॉस इसलिए लिया है रेड में बिकॉज आई वांटेड लेट यू नो कि भाई जो अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट पहला वाला एग्जांपल गलत हो गया, ही इज वेयरिंग अ ब्लू एंड अ ब्लैक विंग। वैसे ग्रामेटिकली सही है एंड वी विल बी लुकिंग एट दिस स्टेटमेंट इन फोर्थ रूल। ही इज वेयरिंग, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया, ही इज, पहले सेकंड वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं। ही इज वेयरिंग अ ब्लू एंड ब्लैक रिंग, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो ब्लू और ब्लैक है वो दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज रिंग। यानी कि जो रिंग है इट कंसिस्ट ऑफ टू कलर्स एंड दोज आर ब्लू एंड ब्लैक, यानी कि एक ही रिंग है जिसमें ब्लैक और ब्लू कलर है। व्हाई, हाउ डिड यू गेट टू नो दिस, यू गॉट टू नो दिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल ए ओनली विद द फर्स्ट व्हाट एडजेक्टिव। ठीक है, तो यही केस है, यानी कि कभी कभार क्या होता है, सो वन नाउन ओनली सिंगुलर नाउन इज मॉडिफाइड बाय मोर देन वन एडजेक्टिव। तो अगर वो एडजेक्टिव वो एक ही नाउन के लिए है तो आर्टिकल ए इन द बिगनिंग, यानी कि जो पहला एडजेक्टिव होगा उससे पहले लगा दो। बट इफ जो एडजेक्टिव है मोर देन वन वो अलग अलग है, यानी कि अलग अलग नाउन के लिए है या नाउन के नंबर्स जो है एक से ज्यादा है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू repeat an article or you have to put an article differently with all of the adjectives present in a particular sentence। जैसे यहाँ पे अब मैं बता दूंगा आपको विद दिस स्टेटमेंट, ये समझ में आ गया कि ये बात कर रहा है उस रिंग की जिसमें ब्लू और ब्लैक कलर एक ही है। व्हाई, बिकॉज आर्टिकल ए इससे पहले लगा है। अगर आर्टिकल ए इस वाले एडजेक्टिव से पहले भी लगता तो वी हैड टू टॉक अबाउट व्हाट, वी हैड टू टॉक अबाउट द टू नाउन्स, यानी कि रिंग अलग अलग हो जाती। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट है, इससे देख लो एग्जांपल्स हैं। टॉम बॉट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्लैक कलर है विच इज एन एडजेक्टिव एंड व्हाइट भी एक तरह का एडजेक्टिव है। ठीक है, समझ में आ गया। अब वहां पे नाउन है, वहां पे नाउन है कैट। अब देखो यहाँ पे ब्लैक से पहले आर्टिकल ए अलग है और व्हाइट से पहले आर्टिकल ए अलग है। बोथ आर एडजेक्टिव्स, यू नो, बोथ आर एडजेक्टिव्स व्हिच आर मॉडिफाइड कैट, दोनों ही कैट को मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज अ नाउन। तो इससे क्या पता लगता है कि कैट जो है वो व्हाइट अलग है ब्लैक अलग है, वो दोनों एक कैट नहीं है। यहाँ पे रिंग जो है एक ही थी जिसमें ब्लू और ब्लैक कलर एक था, लेकिन इस केस में क्या है, कैट विच इज अ नाउन। ओके, उसके उससे पहले जो एडजेक्टिव है ना, ब्लैक और व्हाइट, उसके लिए अलग अलग, ब्लैक के लिए अलग आर्टिकल है और व्हाइट के लिए अलग आर्टिकल। इसका मतलब क्या हो गया, द कैट्स आर टू इन नंबर्स। अब आप सोचोगे कि भाई कैट को फिर ऐसे लिखना चाहिए था ना प्लूरल फॉर्म में, नहीं। इफ यू आर यूजिंग आर्टिकल ए, है ना, इफ यू आर यूजिंग द आर्टिकल तो जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज अंडरस्टूड बाय द स्टेटमेंट कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू नाउन्स बिकॉज बिकॉज व्हाट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू आर्टिकल्स। ठीक है, दो आर्टिकल है, दो एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव के लिए अलग अलग आर्टिकल है बिफोर देम। तो इससे अंडरस्टूड हो जाता है कि जो नाउन है वो उतने ही है जितने एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव कितने हैं, दो हैं, सो द सेम इज विद अ नाउन। ठीक है, हमें प्लूरल करने की जरूरत नहीं पड़ती है इस केस में। ठीक है, ध्यान रखना।
अगर आप आर्टिकल का यूज करो तो प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड बिफोर दी व्हाट फ्रेजेस बिफोर दैट नाउन। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ टेस्ट तो नहीं हुआ, नहीं सब ओके है। तो ये शी हैज एन इंडियन एंड अ जापानीज ड्रेस, सिंपल सी बात है, शी हैज अ ड्रेस, ठीक है, शी हैज अ ड्रेस, बट हाउ वुड यू गेट टू नो दैट द ड्रेस इज सिंगुलर और मोर देन वन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, यू विल गेट टू नो इट बाय द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल, टू आर्टिकल्स, यहाँ पे दो आर्टिकल है, एन किसके लिए, इंडियन के लिए, ए किसके लिए, जापानीज के लिए, सो इट इज अंडरस्टूड जो ड्रेस है वो एक से ज्यादा है, इंडियन अलग है उसके पास और जापानीज अलग है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल जो इसके लिए इंडियन के अलग है, और आर्टिकल ए जो जापानीज के लिए अलग है, सो इट इज अंडरस्टूड कि भाई जो ड्रेस है वो एक से ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट, इससे भी पता लग जाता है कि जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो आर्टिकल्स के रेपिटेशन है, उससे ये पता लग जाता है कि भाई नाउन जो है एक से ज्यादा है, डिस्पाइट कि हमने क्या नहीं लगाया है, एस नहीं लगाया, या उस नाउन को प्लूरल करके नहीं दिखाया है। ठीक है, आई होप ये वाली स्लाइड भी आपको समझ में आ गई होगी। एंड हाउ डू यू लाइक माय स्लाइड्स, यू विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट बॉक्स कि भाई आपको मेरी स्लाइड्स कैसी लगती है। व्हाटएवर आई डू माई सेल्फ, जो भी प्रेजेंटेशन है इट इज बाय मी ओनली। ठीक है, एंड मेरी टीम का भी सपोर्ट होता है इन चीजों में, बट जो स्लाइड का व्हाट ग्राफिक्स वगैरह होते हैं वो मैं चूज करता हूँ, बाकी बाकी जो अपडेशन होती है इसमें वो सारा अपग्रेड करते हैं कौन, अपने टीम मेंबर्स, एंड आई ऑल्सो थैंक देम फॉर दिस, टू हेल्प मी, टू सपोर्ट मी, एंड आई होप यू लाइक दीज स्लाइड्स ऑल्सो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर फाइव क्या कहता है, लेट मी नो फर्स्ट, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर आपको डायरेक्ट बता ही दूंगा। हाँ, तो रूल नंबर फाइव क्या कह रहा है कि भाई जब क्या हो, एक नाउन हो, नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, क्या मोर देन वन एडजेक्टिव, जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो आई टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि भाई कभी कभार क्या होता है, वी डू नॉट हैव टू मेक अ मेक एन एफर्ट, कि भाई हमें जरूरत नहीं पड़ती है नाउन को प्लूरल करने के लिए एडजेक्टिव के नंबर से पहले, और एडजेक्टिव के पहले जो आर्टिकल यूज किए गए हैं उससे ही पता लग जाता है कि नाउन सिंगुलर है प्लूरल है। द सेम इज विद दिस केस, उसके साथ इन केस के साथ भी यही है, वाली फिफ्थ स्टेटमेंट के साथ क्या है देख लेते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे राइट मार्क कर देता हूँ, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों में से एक गलत है या वाइस वर्सा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट डिफरेंस क्या है, ग्रामेटिकल डिफरेंस है, क्या, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, एंड देख लेते हैं पहले, वी नो द इंग्लिश एंड द जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है, व्हाट दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू कॉन्वे कि भाई हमें जो है इंग्लिश भी आती है, जर्मन लैंग्वेज भी आती है। ठीक है, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वी नो द इंग्लिश एंड जर्मन लैंग्वेजेस, अब इस केस में लैंग्वेजेस हो गया, मीनिंग्स आर सेम ऑफ बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स, सेंस वही है, मीनिंग वही है, बट द डिफरेंस इज पहली वाली स्टेटमेंट में आर्टिकल द इसके लिए अलग है, और ये वाला आर्टिकल द इसके लिए अलग है, और यहाँ पे जो नाउन दिख रहा है ना आपको, जो लैंग्वेज है वो एक तरह का नाउन है, वो सिंगुलर है। ठीक है, ये आपको नोट करना है। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट में क्या है, आर्टिकल द दोनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, यानी कि ये भी एडजेक्टिव है, एंड यू नो दैट जो लैंग्वेज के नाम होते हैं इट इज कंसिडर्ड एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल द है इंग्लिश के लिए भी है, जर्मन के लिए भी है, लैंग्वेजेस जो है वो प्लूरल है। अब इस केस में लैंग्वेज प्लूरल क्यों हो गया, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दोनों का मीनिंग सेम है, सेंस सेम है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कि अगर आपको इस तरह का स्टेटमेंट दिखता है, ठीक है, दो एडजेक्टिव्स मिलते हैं, अगर आप दोनों से पहले आर्टिकल द लगा रहे हो, ठीक है, तो आगे जो नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, भाई आपको नीड नहीं पड़ती है नाउन को प्लूरल करके दिखाने के लिए, व्हेन यू पुट व्हाट डिफरेंट आर्टिकल्स, ओके, विद डिफरेंट एडजेक्टिव्स। ठीक है, आप सबके लिए सेपरेट आर्टिकल्स का यूज करते हो बिफोर द एडजेक्टिव, इसके लिए अलग यूज कर दिया है, इसके लिए अलग यूज कर दिया, तो इट इज अंडरस्टूड कि भाई जो नाउन है वो प्लूरल है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार कर रहे हो आर्टिकल दा का यूज, ठीक है, इसके लिए कॉमन है, और ये आर्टिकल दा जर्मन के लिए भी कॉमन है, तो उस केस में अगर आर्टिकल दा एक बार यूज कर रहे हो तो जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों में से एग्जाम में कोई भी स्टेटमेंट जाता है दोनों ही सही है, यू मस्ट नो दी मीनिंग्स, मीनिंग्स दोनों की सेम है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। इस वाले स्टेटमेंट में एक और बार गौर कर देता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर आर इजी, यहाँ पे आर्टिकल द लगाया है, फर्स्ट के लिए अलग है ना, आर्टिकल द लगाया है, सेकंड के लिए अलग है, वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर। अब मैंने आपको बताया कि अगर आर्टिकल द दोनों एडजेक्टिव के लिए सेपरेटली यूज कर रहे हो, या कोई भी आर्टिकल सेपरेटली यूज कर रहे हो, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट अ नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, और आर से पता ही लग रहा है, क्या पता लग रहा है आर से, जो प्लूरल वर्ब है, कि भाई जो चैप्टर है दे आर प्लूरल, यानी कि मोर देन वन या टू हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है दो चैप्टर की बात कर रहे हैं, है ना, तो आर्टिकल
ऐसे यूज करोगे आप रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड व्हाट प्लूरल वर्ब से आपको यू विल गेट टू नो कि दे आर मोर देन वन। अब इस केस में क्या है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। यहाँ पे ही बोल रहा है कि भाई जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है इजी है, यहाँ पे ही बोल रहा है जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है इजी है, बट इसमें क्या है आर्टिकल था इसके लिए अलग नहीं है, यानी कि दोनों के लिए कॉमन है, सेपरेट नहीं है। ऊपर वाले एग्जाम्पल के लिए इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है। दीज आर एडजेक्टिव्स, ये ऑर्डिनल्स है ना, ये क्या ऑर्डिनल्स है, ठीक है। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इस केस में दोनों के लिए आर्टिकल द कॉमन हो गया है ना। और अगर कॉमन कर दिया आर्टिकल, अगर आपने आर्टिकल दोनों एडजेक्टिव कॉमन कर दिया है, तो क्या करो, जो नाउन है उसको प्लूरल कर दो, ठीक है। बस ये आपको बताना है। वर्ब तो प्लूरल रहेगी बिकॉज व्हाट, बिकॉज चैप्टर्स आर मोर देन वन, ठीक है। आई होप यू गॉट टू नो। और बहुत ही सिंपल है, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, इतना बड़ा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एंड आई नो दैट इट इज योर कप ऑफ टी। कभी कभार रेडियम भी यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब बाकी इस वाली स्लाइड में से ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, सो लेट अस गो फॉरवर्ड। या दिस इज द लास्ट रूल ऑफ द रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल। इसके बाद आर्टिकल्स की रेपिटेशन खत्म हो जाएगा एंड दिस इज द लास्ट रूल, ठीक है। एंड ये भी बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। इन एक्सप्रेसिंग अ कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब आई होप यू यू नो कि कंपैरिजन मतलब क्या होता है। व्हेन वी कंपेयर समथिंग वी कंपेयर मोर देन वन थिंग, ठीक है, विद ईच अदर और वन अनदर। सो इसको कंपैरिजन में हम कैसे यूज करेंगे रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स को, वी हैव टू सी दिस। अच्छा, ये बता देता हूँ, ये दो स्टेटमेंट्स है, आई विल बी लेटिंग यू नो कि भाई जैसे आपको पता है कि भाई ये क्या लिखा है, आई एम अ बेटर सिंगर देन एक्टर, ठीक है। क्या लिखा है, आई एम अ बेटर सिंगर देन एक्टर। अगर कोई सेम पर्सनैलिटी है, उसके दो प्रोफेशन हो सकते हैं ना, सेम पर्सनैलिटी के दो प्रोफेशन हो सकते हैं, यू नो दैट। अगर कंपैरिजन हो रहा है, वो अपने ही प्रोफेशन को कंपेयर कर रहा है, यानी कि जो प्रोफेशन है उसके दो हैं, है ना, उसी को कंपेयर कर रहा है। सो व्हाट वी विल पुट एन आर्टिकल ओनली विद द फर्स्ट प्रोफेशन, ठीक है। कॉमन कर देंगे जो आर्टिकल है उसको, फर्स्ट प्रोफेशन से कॉमन कर दिया। अभी क्या कहना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है आई एम अ बेटर सिंगर देन एक्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैं सिंगर भी हूँ एक्टर भी हूँ, है ना। ये कैसे पता लगा, क्योंकि सेम प्रोफेशन है, बिकॉज वी हैव पुट आर्टिकल ए with the only the with only the what first adjective, सॉरी फर्स्ट नाउन। पहले ही प्रोफेशन से पहले आर्टिकल ए लगा दिया, सो वी गॉट टू नो कि भाई जो दो पोजीशंस है वो एक ही पर्सन की है। यहाँ पे जैसे ब्रैकेट में मैंने डाला हुआ है, ठीक है, एक ही पर्सन की है। तो इसलिए ये वो अपने दो प्रोफेशन है उसी का कंपैरिजन कर रहा है कि भाई मैं सिंगर भी हूँ एक्टर भी हूँ, लेकिन मैं एक बेटर सिंगर हूँ देन एक्टर, यानी कि मैं सिंगिंग तो करता हूँ एक्टिंग भी करता हूँ, लेकिन एक्टिंग से बेटर व्हाट आई डू सिंगिंग, ठीक है। आई होप यू गॉट टू नो। सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। जैज इज अ ग्रेट स्कॉलर देन एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो जैज है वो स्कॉलर भी है, ठीक है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है। ही हैज टू पोजीशन, ही इज होल्डिंग टू पोजीशन, सो ही इज कंपेयरिंग इक्वालिटीज ऑफ टू पोजीशंस कि भाई मैं जो स्कॉलर हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर से अच्छा क्या हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, है ना। कैसे पता लगा, आर्टिकल ए लगा हुआ है कॉमन फॉर बोथ दी प्रोफेशन, ठीक है। अगर कोई भी आर्टिकल लगा होगा फॉर बोथ दी प्रोफेशन विच इज कॉमन फॉर बोथ, तो वो प्रोफेशन जो होंगे एक पर्सन के सेम होंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट टू नो कि भाई जो जैज है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है स्कॉलर भी है, बट वो एडमिनिस्ट्रेटर से ग्रेट क्या है, स्कॉलर है, ठीक है। अब इस वाले में कुछ नहीं है, इस वाले में क्या है, इसके थोड़ा आर्टिकल रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल है कि इसमें क्या है, आर्टिकल को रिपीट किया जा रहा है। आई एम अ बेटर सिंगर देन एन एक्टर। इसका मतलब पता है क्या हो गया कि जो आई है ना, यानी कि मैं हूँ, मैं केवल सिंगर हूँ। एक्टर मैं किसी और से अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ, अपनी सिंगिंग का कंपैरिजन किसी और की एक्टिंग से कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है पहला वाला, ठीक है। अब इसके दो प्रोफेशन नहीं है, ये अपना जो प्रोफेशन है उसको किसी भी ओर से, उसे हमें मतलब नहीं किससे कंपेयर कर रहा है, किसी की भी पोजीशन से किसी के भी प्रोफेशन से कंपेयर कर रहा है अपने प्रोफेशन को। हाउ यू गॉट टू नो दिस, यू गॉट टू नो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल ए विद दिस एंड आर्टिकल एन विद द सेकंड प्रोफेशन इन द स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि दोनों के लिए अगर अलग अलग आर्टिकल का यूज किया गया है दोनों प्रोफेशन से पहले, इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रोफेशन है वो एक पर्सन के नहीं है, ठीक है, एक पर्सन के जो प्रोफेशन मेंशन किए गए नहीं है। आई होप यू गॉट नो कि भाई इसका मतलब क्या हो गया, मैं जो बेटर सिंगर हूँ किसी भी एक्टर से। आई होप यू गॉट टू नो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स। उसके बाद क्या कह रहा है, जैज इज अ ग्रेटर स्कॉलर देन एन एडमिनिस्ट्रेटर। अब इस केस में क्या हो गया, जैज जो है वो केवल स्कॉलर है एंड ही इज कंपेयरिंग हिज व्हाट, हिज प्रोफेशन, दैट इज ही इज स्कॉलर विद द
विद एनी अदर व्हाट एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी हो वो, है ना? तो वो केवल क्या है, वो स्कॉलर है एंड वो अपना प्रोफेशन को कंपेयर कर रहा है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर से, जो कि अलग है, वो नहीं है, वो अलग है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स में इससे ज्यादा नहीं आएगा, एंड दिस इज इट फॉर द होल आर्टिकल। आर्टिकल्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन और फॉर अदर एग्जामिनेशंस आल्सो, लाइक बैंकिंग, व्हाट अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, लाइक एसएससी का सीएचएसएल भी आता है, उसके लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी काम आ जाएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट, उसके लिए भी काम आ जाएगा। सीडीएस, उसके लिए भी इंग्लिश काम आ जाएगा, बिकॉज रूल्स आर सेम, है ना, ग्रामेटिकल रूल्स आर सेम, बट लेवल का डिफरेंस हो जाता है। कभी थोड़ा एडवांस ज्यादा आ जाता है, और कभी बेसिक ज्यादा आ जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना, ये आपको भी पता है। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहिए इफ यू आर कॉन्टिन्यूसली फॉलोइंग मी, एंड या दैट इज इट। और let me show you the slide that says to you, thank you. Thank you for taking this session. And thank you for sitting for so long. और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इन अवर नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक। और न्यू टॉपिक जो होगा प्रोनाउंस होगा, वाई, बिकॉज एक जुगलबंदी बन जाती है, एज आई टोल्ड यू कि भाई नाउन के साथ प्रोनाउन अच्छा लगता है, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब अच्छा लगता है। वाई, बिकॉज थोड़ा सिमिलर सिमिलर उनके जो कंसेप्ट होते हैं। सो दैट इज वाई वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी, फर्स्टली कोई वर्ड नहीं होता, लेट मी टेल यू, जैसे मैंने गलती कर दी आप भी कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई आई वांट जस्ट वांट टू टेल यू राइट नाउ ओवर हियर, फर्स्टली कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। सेकंडली हो सकता है, ऐसे ही थर्डली हो सकता है। फर्स्टली के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्स्टली, व्हाट यू हैव टू से फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एकदम से मेरी जुबान पे आ गया। बात क्या होती है, कभी कभार स्पीकिंग में वी आर टॉक लाइक अ लेमैन पर्सन, तो कभी कभार गलती हो जाती है स्पीकिंग ग्रामेटिकली, एंड समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन की भी गलती हो जाती है, बट वी शुड हैव अ हैबिट ऑफ रेक्टिफाइंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेंटली। सो दैट इज व्हाई आई आल्सो डू इट। तो जैसे कि मेरे जुबान पे फर्स्टली आ गया था, जो कि गलत है बोलना, तो दैट इज व्हाई आई जस्ट इंस्टेंटली टोल्ड यू कि भाई फर्स्टली नहीं होता, इंस्टेड ऑफ सेइंग फर्स्टली यू हैव टू से व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल। और बस यही है। बाकी इसके साथ-साथ कोई बात दिमाग में आती रहेगी ड्यूरिंग द सेशन, आई विल बी लेटिंग यू नो। और जब हम मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन with a new topic. Until then, what you have to do, you have to be what careful and be vigilant and take care of your family and your parents and your other partners in your life. Okay, bye bye.